डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 है, बिलाल कंसाइन कंप्यूटर टू नासिर फॉर ₹1,00,000। बिलाल ने नासिर को 1,00,000 रुपए के कंप्यूटर भेजे। ही पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹5,000 और 5,000 रुपए के खर्चे अदा करता है बिलाल कंसाइनर। नासिर सोल्ड दी होल कंसाइनमेंट फॉर ₹1,50,000। नासिर यानी कंसाइनी 1.5 लाख रुपए का सारा माल बेच देता है। नासिर स्पेंड ₹12,500 फॉर गोडाउन एंड नासिर यानी कंसाइनी 12,500 रुपए के खर्चे अदा करता है। नासिर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ए कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल और कंसाइनी जिसका नाम नासिर है वो 10% कमीशन वसूल करता है। अब रिक्वायरमेंट हमसे क्या मांगी गई है क्वेश्चन के अंदर, पास दी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बिलाल यानी कंसाइनर की किताब बनाएं एंड प्रिपेयर दी कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनमेंट अकाउंट को बनाएं। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। इसमें हम कंसाइनर का जर्नल बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि कंसाइनर अपनी बुक में क्या एंट्रियां पास करेगा जब वो माल कंसाइनी को भेजेगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, बिलाल है, बिलाल जर्नल, बिलाल का जर्नल बना लेते हैं। डेट, डिटेल, RF, LF हो गया, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस। जी सबसे पहले पहली हम एंट्री पास करते हैं। कहता है बिलाल कंसाइन कंप्यूटर टू नासिर ₹1,00,000। बिलाल नासिर को 1,00,000 रुपए के कंप्यूटर बेचता है और जब कंसाइनर कंसाइनी को माल बेचता है, कंसाइनर अपनी बुक में एंट्री पास करता है। नंबर 1 एंट्री चूंकि डेट नहीं इसमें बताई गई तो इसीलिए हम डेट के कॉलम को ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, यानी कंसाइनर अपनी बुक में एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ₹1,00,000 रुपए का उसने माल भेजा, 1,00,000 रुपए की हमने एंट्री पास कर ली। नरेशन होगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। जी इसके बाद कंसाइनर खर्चे अदा करता है ₹5,000 के। जब कंसाइनर खर्चे अदा करेगा वो अपनी बुक में एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। बेटा मैंने आपको कल सारी एंट्रीज बता दी थी, कंसाइनर की भी और कंसाइनी की भी। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 में वो तमाम एंट्रीज को क्वेश्चन में एंटर करेंगे जो जो इससे मुताल्लिका होंगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनर खर्चे अदा कर रहा है 5,000 के। रेशन होगी एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। इसके बाद कहता है कंसाइनी सोल्ड दी होल कंसाइनमेंट, कंसाइनी ने 1.5 लाख रुपए का सारा माल बेच दिया। यानी जब कंसाइनी माल बेच देगा तो कंसाइनर अपनी बुक में एंट्री पास करेगा कंसाइनी डेबिट, यानी कंसाइनी का नाम नासिर है, साथ में नासिर भी लिख देता हूं, अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनी ने सारा माल बेच दिया 1,50,000 का, वो हमने एंट्री पास कर ली। गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बिहाफ पर कंसाइनी ने 1.5 लाख रुपए का सारा माल बेच दिया। इसके बाद कंसाइनी खर्चे अदा करता है 12,500 के गोदाम रेंट के। चूंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो कंसाइनी जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदा करेगा या कंसाइनी जब सारे खर्चे अदा करेगा, कंसाइनी अपनी बुक में एंट्री पास करेगा
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अपनी बुक में एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनी क्रेडिट, कंसाइनी का नाम हमें पता है बुक में नासिर है, 12,500 के उसने एक्सपेंसेस अदा किए, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। जी इसके बाद कंसाइनी कमीशन लेता है 10% सेल के ऊपर, और माल 1.5 लाख रुपए का बेचा था, इसके ऊपर कंसाइनी 10% जब कमीशन लेगा वो कंसाइनर से वसूल करेगा, कंसाइनर अपनी बुक में एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, और कंसाइनी था नासिर। जी 1.5 लाख का जब हम 10% लेंगे तो 15,000 अमाउंट आएगी हमारे पास, 15,000 रुपए की हमने एंट्री पास कर दी, एंड्रेशन होगी कमीशन पेबल टू कंसाइनी। जी बेटा इसके बाद ये तो हो गया सारा क्वेश्चन का मरहला, इसके बाद कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा और देखेगा कि उसे ये तमाम जो कंसाइनी के साथ लेन देन हुआ है इससे प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, प्रॉफिट या लॉस के लिए वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट जब वो बनाएगा एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट की, पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए लेजर, सेम हमने कंसाइनमेंट का एक लेजर बनाना है, उस लेजर में जाके हमने देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सेम इसके जैसे आप बनाते थे लेजर, डेट पर्टिकुलर या डिटेल, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर और रुपीज। अब आपके सामने सबसे पहली एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट था, चूंकि कंसाइनमेंट डेबिट था इसलिए कंसाइनमेंट के अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी, लेकिन उसकी ऑपोजिट नाम आएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख से। दूसरी एंट्री में फिर आप देख रहे हैं कंसाइनमेंट डेबिट है, कंसाइनमेंट डेबिट है किसकी वजह से, कैश की वजह से, एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट 5,000 से। फिर कंसाइनमेंट क्रेडिट है आपके सामने तीसरी एंट्री में, चूंकि क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी और उसके नाम का कंसाइनी यानी नासिर 1.5 लाख रुपए से। उसके बाद कंसाइनमेंट फिर डेबिट है कंसाइनी की वजह से, नासिर 12,500, फिर कंसाइनमेंट डेबिट है नासिर की वजह से 15,000। इसके बाद हम दोनों साइडों का टोटल करते हैं, देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी छोटी है। अगर आप गौर से देखें तो क्रेडिट साइड है 1.5 लाख रुपया, डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख 15, 20, 30, 32, 1,32,500, जो कि दोनों का डिफरेंस अगर किया जाए तो यानी क्रेडिट साइड बड़ी है तो जो साइड बड़ी है उसका टॉप कॉलम में अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि डेबिट साइड छोटी है इतने से 17,500 से, तो इसको हम प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे। यानी अगर डेबिट साइड छोटी होगी तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि इनकम साइड बड़ी है और एक्सपेंसेस साइड छोटे हैं, तो प्रॉफिट हमारे पास आया कैरिड ऑन 17,500। अब चूंकि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट की हम एंट्री पास करेंगे, जब हम एंट्री पास करेंगे बेटा तो इसके लिए हम अभी तक बना लेते हैं लेजर, जर्नल बना लेते हैं एंट्री के लिए, क्योंकि जगह बहुत कम है तो हमें कुछ ना कुछ मिटाना पड़ेगा। तो जब प्रॉफिट की एंट्री होगी तो एंट्री पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। जी 17,500 से नरेशन क्या होगी, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। जी बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपसे
प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट और जनरल बिलाल यानी कंसाइनर की बुक्स मांगी गई थी। इसके बाद कंसाइनर कंसाइनी से पैसे लेगा अपने बाकी और उसके बाद अपने अकाउंट को क्लोज कर देगा। बेटा अब हमारे पास जगह नहीं है, हमें कुछ मिटाना पड़ेगा। हम अपने कंसाइनमेंट अकाउंट को मिटा देते हैं ताकि हम इसके नीचे बाकी एंट्रीज को कवर कर सकें। हमारी दो एंट्रीज लगी हैं, एक कंसाइनी से जो उसने पैसे लेने हैं और जो एंड पे अकाउंट को क्लोज करना है। तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट को मिटा देते हैं और अपने जर्नल को कंप्लीट कर लेते हैं नीचे तक। इसके बाद कंसाइनी का लेजर बनेगा और देखेंगे कंसाइनी से किसने पहने हैं, हम इधर बना लेते हैं कंसाइनी यानी नासिर अकाउंट। नासिर का अकाउंट बना लेते हैं, देखते हैं कितने पैसे उससे लेने हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। जी आप अगर देख सकें तो डेबिट पहली एंट्री में कंसाइनी नहीं है तो छोड़ देंगे, सेकंड एंट्री में भी कंसाइनी नहीं है छोड़ देंगे, तीसरी एंट्री में कंसाइनी डेबिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से, तो डेबिट साइड पे हम लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट 1.5 लाख रुपए से। उसके बाद कंसाइनी क्रेडिट है पांचवी एंट्री में, चौथी एंट्री में कंसाइनमेंट की वजह से जी 12,500। फिर कंसाइनी क्रेडिट है कंसाइनमेंट की वजह से 15,000। दोनों साइडों का टोटल कर लेते हैं। अगर आप देखें तो डेबिट साइड बड़ी आ रही है, टॉप कॉलम में 1.5 लाख आ गया। आप क्रेडिट साइड पे अब बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस क्रेडिट ऑन 1.5 लाख में से 15,000 निकला 1,35,000 और उसके बाद 10,000 और निकला 1,25,000, 2,500 निकला तो 1,22,500 बैलेंस बचेगा। ये अब कंसाइनी से पैसे लेने, जब वो कंसाइनी से पैसे लेगा कंसाइनर तो एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट कंसाइनी क्रेडिट नासिर 1,22,500। रिमेनिंग अमाउंट रिसीव। इसके बाद अकाउंट क्लोज होने की लास्ट एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जब कंसाइनर अकाउंट को खत्म करेगा वो पहली अमाउंट एंट्री की अमाउंट के साथ आता है, यानी गुड्स सेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। जी बेटा ये था आपका लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने कंसाइनर की और कंसाइनमेंट का लेजर और कंसाइनी का लेजर बनाकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ हाजिर होंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन में किस तरह की नई पॉइंट्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।